नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल में उनको बता दूं कि मैं हर दिन एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। और अभी एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप लोग के नॉलेज के लिए है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर अपने पोर्टफोलियो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च करके कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही अपना पोर्टफोलियो में चेंजेस करिए। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो। और पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्यों पसंद नहीं आ रहा है वीडियोस, तो थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल के साथ, क्योंकि एवरीडे मैं एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये देखिए आज का पोर्टफोलियो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। इसमें ये बेसिकली 5000 लमसम था, क्योंकि ये टूल में अगर लमसम और एसआईपी का मिक्सचर डालूंगा तो रेशियो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं 500 पकड़ चुका हूँ इसको पर मंथ। 5000 लमसम पर ईयर था, इसलिए 500 मैं पकड़ चुका हूँ इसको एज एन एसआईपी मोड। क्वांट मिड कैप में है 750 का एसआईपी चल रहा है। बाकी सब में एसआईपी है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड जो कि हाइब्रिड फंड है, इक्विटी प्लस डेट मिला के ये हाइब्रिड होता है। इसमें लगा हुआ है 600। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में लगा हुआ है 500। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में लगा हुआ है 600। तो टोटल 2950 रुपीज़ का हम लोग पकड़ सकते हैं कि एसआईपी चल रहा है। तो इनका जो परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो है ठीक ठाक दिख रहा है। एवरीथिंग इज अबव 15%। तो फिर 10 से 15% तो मिनिमम होना चाहिए सब में, तो दिक्कत नहीं है। इसका परसेंटेज अच्छा दिख रहा है। तो नीचे चलते हैं। ये है परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैं 1 अप्रैल से पकड़ा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल। तो ये ब्राउन वाला है बेंचमार्क, और ये ग्रीन वाला है एक्चुअल रिटर्न्स, और ब्लू वाला है अमाउंट इन्वेस्टेड। तो देख सकते हैं काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है आपको। ठीक है, कंपेयर करें अपने बेंचमार्क के साथ तो कि अच्छी बात है। नंबर ऑफ फंड्स 5 है, जो कि टूल बोल रहा है कि ठीक ठाक है, ज़्यादा फंड्स नहीं है। कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर मेन दिक्कत है इनका 52 जायंट लार्ज। तो 52, 62, 72, 72 और 79 और पॉइंट मिला 80% आपका जा रहा है लार्ज कैप फंड्स में। ठीक है, 20% जा रहा है आपका मिड कैप फंड्स में, मिड कैप कंपनीज में, सॉरी। स्मॉल कैप में देखिए है ही नहीं, जीरो, नील बटे सन्नाटा भाई। मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा एलोकेशन हो गया। एक बात बताइए आगे बढ़ने से पहले, मैं जो भी है ये पोर्टफोलियो जिसने शेयर किया है उनको पूछना चाहता हूँ, आप सही बोलिए, ऑनेस्टली बोलिए, ये वाला पोर्टफोलियो आपको किसने पकड़ा है? ये वाला आपको बैंक ने पकड़ा है? मेरे ख्याल से आपको कोई बैंक ने पकड़ा है। ये 3 फंड तो मेरे को लग रहा है कि बैंक ने ही पकड़ा है पक्का। ये 3, और ये 2 शायद आपने खुद से लिए होंगे रिसर्च करने के बाद। ये 3 तो मुझे लग रहा है कि बैंक ने पकड़ा है, क्योंकि बैंक का काफी हाई रिटर्न्स अपना कमीशन रहता है हाइब्रिड वगैरह फंड दिलवाने में इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इंडेक्स निफ्टी का इंडेक्स डाल दिया, लार्ज कैप मिड कैप डाल दिया, एसबीआई, तीनों का ही सेम एसबीआई का ही है। मेरा शायद एसबीआई बैंक ने आपको यहाँ पर पकड़ा दिया है। और देख लीजिए आप डायरेक्ट फंड्स लिए हैं या रेगुलर फंड्स लिए हैं। बैंक से अगर लिए होंगे आप तो रेगुलर फंड्स लिए होंगे शायद, अगर लिए होंगे तो डायरेक्ट फंड्स में शिफ्ट कर ले जाइए वहां से। तो फिनेंशियल यहाँ यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे काफी दिक्कत है। ठीक है, सेक्टर वाइज चलते हैं। फिनेंशियल में देख सकते हैं 26, बहुत ज्यादा सेक्टरल, एक ही सेक्टर में 27%, 27%, काफी ज्यादा एलोकेशन हो गया। 20% आइडियल रहता है, मैक्सिमम 22%, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए कोई भी एक सेक्टर में, क्योंकि इनका इतना ज्यादा लार्ज कैप का एलोकेशन है 80% के करीब। तो मैक्सिमम फिनेंशियल का ही रख है बेसिकली ये वाले फंड्स। तो ज्यादा हो गया फिनेंशियल का सेक्टर। टेक्नोलॉजी एकदम पिट रहा है, कोई कितना उठेगा टेक्नोलॉजी कोई भरोसा नहीं। ये सेकंड नंबर पे आ गया 14%। एनर्जी यूटिलिटीज 13, मटेरियल्स 11, इंडस्ट्रियल्स ये सब सही है। ये दोनों में थोड़ा दिक्कत है। और फर्स्ट और थर्ड का
13% डिफरेंस है, जो कि ज्यादा है। 10% के कम रहना चाहिए फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस हमेशा। नीचे चलते हैं, कंपनीज देख सकते, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जायंट, मतलब HDFC, ICICI, सारे अच्छे कंपनीज दिख जाएंगे आपको, क्योंकि सारे जायंट कंपनीज है, देख सकते सारे जायंट और लार्ज है। कोई मिड कैप स्मॉल कैप कुछ नामो निशान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पारंपरिक में आ रहा है 2.88% और 97% इंडिया में लगा हुआ है। पारंपरिक से USA में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। ये भेजे है हर्ष ने, जो कि मेरा सब्सक्राइबर भी है। प्लीज लुक SIP प्लान, SBI जो मैं दिखाया अभी आपको, और पारंपरिक का फ्लेक्सी का 5000 लमसम है। तो हर्ष भाई, पहले तो बात मेरे को बताओ कि ये वाला चीज आपको बैंक ने पकड़ा है कि नहीं। ऑनेस्टली बोलना कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे। ये तीनों मुझे लग रहा है कि बैंक ने पकड़ा है आपको। आप पहली चीज जो आप देखेंगे जाके, एक फर्स्ट है आपका प्लान के लास्ट में रेगुलर लिखा हुआ है कि नहीं। रेगुलर लिखा हुआ है तो चेंज कीजिए इसको, डायरेक्ट में चेंज कीजिए इसको, ठीक है। एकदम रेगुलर प्लान मत रखिए। और इतना सारा सेम AMC का फंड लिए हुए, उसमें भी दिक्कत नहीं है। वो भी मैं अगर मान लूं, एक तो इतना सेम AMC का 3 फंड देना नहीं चाहिए 5 में से अगर 3 फंड सेम फंड हाउस का हो गया तो वो दिक्कत वाली चीज है। वो भी अगर मान लूं तो आपका फंड जो आपका कंपनी जो कितना ओवरलैपिंग है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओवरलैपिंग का परसेंटेज देखिए अभी आप। ये है SBI निफ्टी इंडेक्स जो इसने लिया हुआ है। ये है SBI का लार्ज एंड मिड कैप जो इसके पोर्टफोलियो में है। देखिए 34.15% ओवरलैपिंग। 20% से कम होना चाहिए दो फंड का ओवरलैपिंग, नहीं तो एक ही सेक्टर में, एक ही कंपनी में आप 2-3 फंड से पैसा डाल रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ दूसरा फंड लेने का, ठीक है। ये हो गया SBI निफ्टी इंडेक्स और SBI का लार्ज एंड मिड कैप। अभी दूसरे में चलते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी और SBI निफ्टी, ठीक है। ये पारंपरिक भी इनके पास है। यहाँ पे देखिए फिर से 30 से ऊपर 32%। ये भी गजब हो गया। मतलब एक ही कंपनी में, क्योंकि आपका इतना सारा लार्ज कैप का एलोकेशन है, और लार्ज कैप कंपनीज कम है कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। लार्ज कैप कंपनीज ऑब्वियसली कम होते हैं, इसलिए लार्ज कैप का जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जो है लार्ज कैप का काफी हाई रहता है। कुछ ही कंपनीज है, मान लीजिए 50 कंपनी है, 100 कंपनी है, अच्छा 100 कंपनी है, तो फंड 1 भी इसमें से 100 में से 60 कंपनी ले रहा है। फंड 2 भी 100 में से 50 कंपनी ले रहा है। फंड 3 यहाँ पर है, ये भी 100 में से 30 कंपनी ले रहा है। तो इन्हीं 100 में से कितना सारा ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो एक ही टाइप के फंड्स आप ले लिए है बहुत। लार्ज एंड मिड, LNM लार्ज एंड मिड हो गया। इंडेक्स में है फुल आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया। पारंपरिक में हो गया आपका फुल 75% लार्ज कैप। इक्विटी एंड हाइब्रिड जो फंड लेके रखे, इक्विटी प्लस हाइब्रिड, इक्विटी प्लस डेट, वो भी एक हाइब्रिड फंड है। वहां पे डेट में तो डेट में जाएगा पैसा, इक्विटी में भी जो पैसा लगेगा मैक्सिमम जाएगा आपका लार्ज कैप में, या ये वाला थोड़ी ना स्मॉल कैप में लगाएगा पैसा। तो लार्ज कैप में आपको 80% हो गया है। तो वो वाली थोड़ी दिक्कत वाली चीज है, उसको संभालिए थोड़ा। कोई भी अगर फंड ले रहे हैं तो ओवरलैपिंग वाला चीज देखिए, कौन से फंड का क्या पर्पस है। ये फंड, एक फंड मान लीजिए, एक फंड है, इसका पर्पस क्या है मेरा, इसका फंड का क्या कर रहा है, वहां पे देखना होगा इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑब्जेक्टिव में जाके कि दिस स्कीम, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला है इक्विटी वाला का, ठीक है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जो आपने लिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे टैब में जाएंगे, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। यह देखिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये देखिए दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन विद द लिक्विडिटी ऑफ एन ओपन एंडेड स्कीम बाय इन्वेस्टिंग इन मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये वाला पढ़िए आप कि कर क्या रहा है ये डेट में भी लगा रहा है पैसा, इक्विटी में भी लगा रहा है पैसा। मतलब आपको अगर SWP करना है, आपको महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, तो ये वाला फंड अच्छा है। और जिनको बहुत ही स्टेबिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, उनके लिए ये फंड अच्छा है। लेकिन कोई अपना पैसा बनाना चाहता है, कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अपना रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहता है, अपना बच्चों का शादी के लिए कुछ पैसा बनाना चाहता है, एजुकेशन के लिए पैसा बना, वो ये सब फंड क्यों लेगा, उसका जरूरत नहीं है ना। तो फंड का जो काम है, सारे फंड अच्छे हैं, फंड का काम है
जो है वो खुद से समझिए कि आपका गोल और फंड का गोल सेम है, अलाइन कर क्या रहा है। अगर अलाइंड है दोनों का गोल, तो लीजिए उस फंड को। अगर नहीं है तो फालतू का पैसा क्यों क्यों देंगे इस फंड्स में। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाले में पोर्टफोलियो का दिखा रहा हूँ, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग देखिए फिर से 34%, तो काफी ज्यादा ओवरलैपिंग हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली मोटा मोटा जो मैं बोल रहा हूँ, ये तीनों में ये मैक्सिमम लार्ज कैप में आएगा पैसा, यहाँ पर मैक्सिमम लार्ज कैप में आएगा, यहाँ पर तो फुल लार्ज कैप, एफएल मतलब फुल लार्ज कैप में आ रहा है पैसा। तो लार्ज कैप का एलोकेशन आपका 80% है, जो कि आपका ग्रोथ का बहुत ही कम परसेंटेज कर देगा। उसका उसका बाद भी नहीं है, अगर ग्रोथ भी नहीं चाहिए, मान लीजिए आप ऐसा इन्वेस्टर है कि आपको कुछ भी मतलब कुछ भी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, एकदम स्टेबल चाहिए आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, फिर भी आपको ओवरलैपिंग का चक्कर है यहाँ पर जो मैं दिखाया अभी, सेम फंड हाउस का ओवरलैपिंग का चक्कर है, वो थोड़ा देख लीजिए। पराग पर एक अच्छा फंड है, रिसेंटली एक साल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी का फंड है, प्रूवन फंड है, ये इसमें रख सकते, ऑलरेडी ले चुके हैं, रख सकते हैं। क्वांट मिड कैप बहुत ही अच्छा मिड कैप फंड है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता है सवाल तो कमेंट में पूछ सकता है, या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहता है तो डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।